हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का लेक्चर हमने रसशास्त्र के ऊपर ही लिया हुआ है, कोष्ठी। इसके पहले मैंने आपको मूषा पढ़ाया था। अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो पीजी आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और आप रेगुलर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोष्ठी तीव्र अग्नि के लिए विशिष्ट रचना वाली एक प्रकार की भट्टी होती है। कोष्ठी के प्रकार पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में हमने मूषा पढ़ा था। मूषा 17 प्रकार की होती है, कोष्ठी 4 प्रकार की होती है। कोष्ठी का प्रमाण और उपयोग बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का ही टॉपिक है। तो अंगार कोष्ठी राजहस्त प्रमाण की उपयोग करते हैं कठिन द्रव्यों के सत्वपातन के लिए। कैसे याद करेंगे? राजा, जो राजा लोग होते हैं ना, उनका सिंहासन अंगारों के समान होता है ना, या फिर इनको बहुत कठिन से कठिन निर्णय लेना पड़ता है। राजा अंगारों पर चलते हैं और कठिन से कठिन निर्णय उनको लेना पड़ता है प्रजा के लिए। अपना घर बार भी छोड़ देते हैं राजा, कठिन निर्णय इनको लेना पड़ता है। तो पूरा हमारा कोड बनकर याद हो रहा है कि राजा कठिन निर्णय लेते हैं, उनका सिंहासन अंगारों के जैसा होता है। नेक्स्ट है पाताल कोष्ठी, एक बालिस्त गहरा होता है। ये बस अकेला याद करना है। मृदु पदार्थों का सत्वपातन करने के लिए इसका उपयोग होता है। याद कैसे करेंगे? एक ही कोड बनाएंगे आप। एक मृदु बालिका मतलब एक बालिका है जो बहुत सॉफ्ट नेचर की है, पाताल में गिर गई, पाताल में गिरी। तो एक से हो जाएगा एक बालिका, तो एक बालिका से हो जाएगा एक बालिश। मृदु से हो जाएगा मृदु पदार्थों का, और पाताल में गिरी से हो जाएगा पाताल कोष्ठी, और पाताल से ही पातन याद करेंगे। समझ रहे हैं? अभी एक और कोष्ठी आने वाला है, वहां पर मृदु पदार्थों का शोधन लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या है? मृदु पदार्थों का सत्वपातन। याद कैसे करेंगे? पाताल में पातन करते हैं, पाताल में पातन से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है गार कोष्ठी, प्रमाण आपको याद नहीं करना है। शोधित लोह आदि धातुओं की भस्म से भस्म हेतु होता है। तो मतलब यहाँ पर जो लोह धातुएं हैं उनका भस्म बनाई जाती है। तो गार को हम घर पढ़ सकते हैं, जैसे हमने मूषा में पढ़ा था। जो घर होते हैं वो लोहे के बनाए जाते थे पहले। घर लोहे आदि धातुओं के बनाए जाते थे, याद रहेगा। नेक्स्ट है मूषा, प्रमाण याद नहीं करना है। तो मूषा कोष्ठी क्या है? मृदु द्रव्यों का शोधन के लिए। तो देखो, मूषा में षटकोण वाला शाह है, और शोधन में भी तो शाह ही आ रहा है, भले ही शक्कर वाला है लेकिन शाह शाह से मैच कर सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन में हमको डाउट होता है। मृदु द्रव्यों का सत्वपातन पूछता है तो पाताल। याद कैसे किया हमने? पाताल पातन मैच करेंगे, और मृदु पदार्थों का शोधन के लिए क्या है? मूषण। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो गया है ना, 2 या 3 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पुट पढ़ेंगे। थैंक यू।